सलाम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पॉडकास्ट। तो पिछली बार हमने कुछ काफ़ी अहम सवालों पर बात की थी, याद है? जैसे क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ मिलने वाला है, और वो इज़राइल और पाकिस्तान उन्होंने मिलकर ट्रंप की हिमायत क्यों की? जी जी। और ये भी कि क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करेगा, बड़े सवालात थे। बिल्कुल। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और एक ऐसी खबर का जायजा लेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, जो कल तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को अपना दोस्त कह रहे थे और दावा कर रहे थे कि यूक्रेन जंग एक दिन में खत्म करवा देंगे। हाँ, उनका रवैया अचानक बिल्कुल 180 डिग्री कैसे बदल गया। आज वो पुतिन के खिलाफ बड़े एक्शन की धमकी दे रहे हैं। आइए कोशिश करते हैं इस मामले की तह तक जाने की। तो शुरू में जैसा हमने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। जी, साफ नजर आ रही थी। अच्छा? जी, ऐसा लगा जैसे पूरी तस्वीर ही उलट गई है। एक जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन थी उनके लहजे में। हाँ, सुना है उन्होंने अब ये कहा है कि पुतिन यूक्रेन में जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और रूस को एक बड़े हैरान कुन कदम यानी सरप्राइज एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आखिर ये इतनी बड़ी तब्दीली आई क्यों? देखें, इसकी जो बुनियादी वजह ट्रंप के मुताबिक बताई जा रही है वो ये है कि पुतिन उनसे बातचीत में तो हमेशा बहुत नरमी दिखाते हैं। अच्छा? हर शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब अमन मुआहिदा या सीज फायर पर अमल करने का वक्त आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। मतलब कोई अमल नहीं होता। ओ। ट्रंप ने इस रवैये पर सख्त नापसंदीदगी जाहिर की। कहा कि ये तो बस वक्त बर्बाद करने वाली बात है। उन्हें लगा कि पुतिन उन्हें धोखा दे रहे हैं। और ये भी खबरें हैं कि उन्होंने इस बात पर भी गुस्से का इजहार किया कि पुतिन ने हमले और तेज कर दिए हैं, जिससे यूक्रेन में बहुत जानी नुकसान हो रहा है। जी बिल्कुल। एक रिपोर्ट का जिक्र भी आया कि हफ्ते में तकरीबन 7,000 लोग मारे जा रहे हैं। 7,000 एक हफ्ते में? ये तो बहुत ही खौफनाक बात है। बहुत ज्यादा। और ये मायूसी आप कह लें कि इंतहा पर तब पहुंची जब पुतिन ने ट्रंप की तरफ से पेश की गई एक सीज फायर डील को सीधे तौर पर मुस्तरद कर दिया। अच्छा, ट्रंप ने कोई डील पेश की थी? जी, बताया जाता है कि ट्रंप ने अपने हिसाब से एक डील बनवाकर भेजी थी, लेकिन रूस ने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो इस मामले में दखल ना दें। ओहो। तो बस इसी वाक़े के बाद ट्रंप का रवैया बिल्कुल बदल गया। शायद उनकी अना को ठेस पहुंची हो, या उन्हें लगा हो कि अब बस बहुत हो गया। अच्छा, तो असल वजह ये यू टर्न की ये थी। तो उसके बाद फिर ट्रंप ने क्या कदम उठाए यूक्रेन की तरफ? इस वाक़े के फौरन बाद ही ट्रंप ने यूक्रेन को हथियारों की फराहमी जो पहले रोक दी थी, वो दोबारा शुरू करने का फैसला किया। अच्छा। जी, उन्होंने न सिर्फ यूक्रेनी फौजियों की बहादुरी की तारीफ की, बल्कि उन्हें बेहतरीन और जदीद हथियार देने का वादा भी किया। कौन से हथियारों की बात हो रही है? खबरें ये भी हैं कि यूक्रेन को 10 पैट्रियट सिस्टम, ये वो जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों को हवा में ही मार गिराते हैं, वो देने की बात भी चल रही है। 10 पैट्रियट सिस्टम, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये एक बड़ा कदम है। तो ये जो वो बड़े हैरान कुन कदम या सरप्राइज एक्शन की बात कर रहे हैं, उसका क्या मतलब हो सकता है? क्या अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल होने का सोच रहा है? देखें, ज्यादातर तज्जियाकार तो यही मानते हैं कि अमेरिका का बराह रास्त जंग में कूदने का इम्कान तो कम है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कुछ भी यकीन से कहना हमेशा मुश्किल होता है। वो अपने गैर मुतवक्का फैसलों के लिए जाने जाते हैं ना। ये तो है। तो ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि या तो यूक्रेन को अब बहुत बड़े पैमाने पर सबसे एडवांस्ड हथियार दिए जाएंगे, या फिर नेटो को, यानी जो अमेरिका और यूरोप का दिफाई इत्तेहाद है, उसे रूस के खिलाफ और मजबूत किया जाएगा। ट्रंप ने अपने दिफाई महकमे को डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर से कहकर हथियारों की पैदावार तेज करने का भी हुक्म दिया है। अच्छा, तो इस सारी अचानक तब्दीली पर दुनिया भर से क्या रद्द अमल आ रहा है? रूस क्या कह रहा है? रूस और पुतिन की तरफ से तो अभी तक उस पर मुकम्मल खामोशी है। शायद वो इस नई सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं कि क्या होता है। लेकिन अमेरिका के अपने जो इत्तेहादी हैं, खासतौर पर यूरोप में, वो काफ़ी हैरान हैं और थोड़े परेशान भी हैं। परेशान क्यों? उनके लिए ये समझना मुश्किल हो रहा है कि क्या ट्रंप पर भरोसा किया जा सकता है। आखिर ये वही शख्स हैं जो कुछ अरसा पहले तक नेटो को कमज़ोर करने और यूक्रेन की इमदाद रोकने की बातें कर रहे थे। तो उनकी ये जो गैर मुस्तकिल मिजाजी है, वो इत्तेहादियों के लिए परेशान कुन है। हाँ, ये तो वाकई एक अजीब सूरत हाल है। दुनिया हैरान है,
لیکن ٹرمپ کی یہ پالیسی میں اتار چڑھاؤ صرف روس یوکرین معاملے تک ہی نہیں ہے نا؟ ایسا ہی کچھ چین کے ساتھ تجارت کے معاملے میں بھی دکھا؟ جی بالکل. اسی دوران ایک اور خبر آئی کہ ٹرمپ نے چین سے آنے والے سامان پر جو 10% ٹیرف یعنی ایک قسم کا امپورٹ ٹیکس لگانے کی تاریخ تھی جو پہلے 9 جولائی تھی، ہاں، اسے بڑھا کر 1 اگست کر دیا ہے. لیکن ساتھ ہی یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ بھئی 1 اگست آخری تاریخ ہے، اس کے بعد کوئی رعایت نہیں ہوگی. تو مطلب تھوڑی مہلت دی لیکن دھمکی بھی دے دی؟ بالکل. یہ بھی ان کی اسی غیر متوقع پالیسی میکنگ کی ایک اور مثال ہے. کبھی نرمی، کبھی سختی. تو یہ پوری صورتحال دیکھ کر نا ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے کیا؟ کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں میں یہ جو مسلسل اتار چڑھاؤ ہے، یہ غیر یقینی صورتحال، یہ عالمی استحکام، خاص طور پر یہ روس یوکرین جنگ کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ کیا یہ واقعی ان کے خیالات میں کوئی بنیادی تبدیلی ہے یا یہ صرف ایک وقتی سیاسی چال ہے، کوئی پینترا ہے؟ اس کا مقصد کچھ اور ہو سکتا ہے. اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے. اس موضوع پر ریسرچ کی ہے حیدر حسن نے. آپ سن رہے تھے وائس آف اردو پوڈ کاسٹ. اگلی بار پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. خدا حافظ.